राजदार पूर्व सांसद की आज 107वीं जयंती है। इस अवसर पर 0 माइल में उनके पुतले के पास समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। आइए जानते हैं कि आज वो क्या क्या करने वाले हैं। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम है वनिता मनोज नगरे, धीवर समाज महिला संगठन की अध्यक्ष हूँ। और यहाँ पे मैं सवेरे से 6 बजे से आई हूँ। मेरे को बहुत जम से उत्साह से कार्यक्रम जयंती मनानी थी और इसमें बहुत संख्या दिखाने की है। कभी भी मैं सवेरे से आके बावनपुरे सर आने वाले थे, तो उनकी टाइम की वजह से वो नहीं आ पाए, लेकिन हम 10:30 बजे 11 बजे तक यही थे। और मेरे को इतना बड़ा कार्यक्रम करने का है, ये वाला पूरा धीवर समाज संगठन वगैरह सब मिला के, यानी लाखों तलक जाएंगी संख्या तो भी चलेगा, इतना बड़ा कार्यक्रम करने का। आपका क्या नाम है? मनोज नगरे, आदिवासी धीवर समाज संगठन का उपाध्यक्ष हूँ। और हमारे को बहुत उत्साह से जयंती का कार्यक्रम करना है और इसके सरकार ने हमारे को परमिशन नहीं देने की वजह से हमने देशपांडे सभागृह में ये कार्यक्रम रखा है। वहाँ भारी संख्या में लोग उपस्थित हैं और बहुत धूमधाम से हम ये जन्म उत्सव मनाए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सूर्योदय शिवर है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। आज दिनांक 21 अप्रैल में स्वर्गीय शिवरकर जी, आप उदास क्यों? आज तो खुशी का दिन है, क्या आप उदास नहीं है। दुख की वजह से थोड़ा बहुत आपको दिखता होगा, दुख की वजह से होता होगा कुछ आपको दिखता होगा, लेकिन मैं उदास दिख से नहीं हूँ। बिल्कुल मैं बहुत उत्साह से हूँ, खुशी में हूँ। ये स्वर्गीय जतिराम बर्वे साहब की अपने जन्मोत्सव मनाने की हमने पूरे लोगों ने, पूरे समाज के माध्यम से हमने प्रयास किया है और ये धूमधाम से हम जन्मोत्सव मनाने के हम ये पूरे हम दिल से अपने कराने के हम सोच रहे हैं। और यही कार्यक्रम यहाँ से माल्यार्पण करके हम यही अगला कार्यक्रम, ताकि आप यहाँ बहुत सारे लोग नहीं दिखते होंगे, लेकिन हमारे समाज बांधव देशपांडे हाल में बहुत सारे संख्या में मौजूद है। वहाँ हम धूमधाम से मनाएंगे, जाएंगे। यहाँ से हम नाश्ता वास्ता बांट के हम यहाँ से ही वहाँ पर हम जाएंगे और वहाँ कार्यक्रम कराएंगे। अपना कहने का मतलब यही है, हमारे समाज के वो हमारे आज के हमारे अच्छा ठीक है, माननीय जतिरामजी बर्वे हे आमच्या समाजातले आमचे दैवत आहेत। त्यांनी आम्हाला हा जाती, आमच्या जातीबद्दल आम्हाला पूर्ण सांगून दिलेले आहे, त्यांनी आम्हाला लिहून ठेवलेलं आहे। आम्हाला त्यांनी ते पुढच्या आता या भावी पिढीमध्ये मुलांना, छोट्या मुलांना जतिराम बर्वे साहेबांबद्दल काही माहिती नाही आहे, ते माहिती आमच्या माध्यमातून किंवा संघटनेच्या माध्यमातून किंवा जन्मोत्सवाच्या समितीच्या मार्फतीने आम्ही गावागावात, तळ्यामळ्यात, सगळ्या आम्ही खेड्यापाड्यात महाराष्ट्र लेवलवर आम्ही पोहोचण्याचा प्रयत्न करतो, जेणेकरून यांनी जे काही बर्वे साहेबांनी जे काही कर्तव्य केलेले आहे, समाजाच्या प्रती जे काही राबलेले आहेत, त्यांनी आपला जीवन पूर्ण समाजाच्या वतीने त्यांनी आपला घालवलेला आहे। तर हे काहीतरी त्यांच्या जीवनामध्ये सार्थक होऊन समाजाला त्याचा काहीतरी मोबदला मिळावा, याकरिता आमची संघटना आम्ही एक झालेली आहे। आणि हा आता आज थोडा जोरशोरात कार्य करण्याचा हा आमची पहिलीच वेळ आहे। तरी पुढे आम्ही भविष्यामध्ये मोठ्यात मोठा आम्ही हा कार्यक्रम आम्ही उत्साहाने पार पाडू अशी मी ग्वाही देतो आणि समाजाच्या प्रती आम्ही जागरूक झालेला आहे। आता काही मागे हटता तर कामा नाही। आमची गेलेली जी जागा आहे ती आम्ही परत मिळवण्याचा पूर्ण प्रयत्न करू। कोणती जागा गेली आपली? आमची जागा ही मागच्या पुतळ्याच्या मागे जी शासनाने घेतली आहे ती परत काम किया और उनका कुछ एहसान हमारे समाज के ऊपर है, वो लौटाने के हैसियत से हम लोग ये आज आयोजन किया है और बड़ी संख्या में सब लोगों को यहाँ इकट्ठित करके उनको सम्मानपूर्वक ये जन्मदिन मनाने का हमने तय किया है। उन्होंने समाज के उत्थान के लिए शिक्षा का दरवाज़ा खोला है। 1974 में इन लोगों को भटकी नोमैडिक ट्राइब की सहूलत दिया, जिसके वजह से आज कई लोग अच्छे से पढ़कर बड़ी अच्छी जगह पर नौकरी पा के अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर रहे हैं। और मछली व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए 1960 से 8 तक जो नीतियाँ उन्होंने बनाई
भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने उसको आज तक उसी तरह चलाया है, जिसके वजह से मच्छीमार बांधों का उत्थान हो रहा है। और एक विशेष उनके हाथ से हुआ है कि पूरे देश के मछुआरे आज भी इंश्योरेंस में सब इंश्योर्ड है। करीबन 1,30,00,000 लोगों का इंश्योरेंस करने वाला ये मसीहा, उसका जन्मदिन आज धूमधाम से मना रहे और सारे लोग बड़े उत्साह के साथ यहाँ इकट्ठा हुए। मैं उनको भी बधाई देता हूँ और आप भी यहाँ आकर हमको ये बोलने का मौका दिया, आपको बधाई देता हूँ। विदर्भ विभागीय मच्छीमार संघ के अध्यक्ष प्रेम कुमार जी यहाँ पर हमारे साथ में इस वक्त उपस्थित हैं। आइए पूछते हैं कि आप जब अध्यक्ष बने हैं और आपने इनकी समस्याओं के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं और आगे क्या करेंगे सर? प्रेम कुमार जी। सर्वप्रथम मैं जिन महान विभूति के आज जन्मदिन का उपलक्ष्य में हम यहाँ एकत्रित हुए हैं इस देशपांडे हॉल में, उन स्वर्गीय जतीराम बर्वे साहब को मैं तहे दिल से नमन करता हूँ कि उनके द्वारा इस समाज को, मच्छीमार बांधवों को, हम सबको एकत्रित जुड़ने का काम उन्होंने किया। और 1963 में जो इस विदर्भ विभागीय मच्छीमार संघ का उन्होंने तैयार किया, उस समय वो अध्यक्ष थे। और आज 2026 में मुझे योगायोग और उनके आशीर्वाद से मैं ईश्वर कृपा से विदर्भ विभागीय मच्छीमार संघ का अध्यक्ष बना हूँ। ये मुझे गर्व है और उस समाज का प्रतिनिधित्व करने की भी मुझे अभिमान महसूस करता हूँ कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दे कि समाज का प्रतिनिधित्व करने की मुझे संधि दी। और मांडे साहब मेरे डायरेक्टर है भी, और यहाँ पे युवराज नागपुरी जी है, अपने राजेंद्र हाथमुड़ी जी है, दुष्पचारी जी है, हरीश बावनी जी है और सुरेश भाऊ श्रीवरकर, जिनके माध्यम से ये प्रोग्राम अभी यहाँ अरेंज किया है। तो सबको मैं इस जयंती के उपलक्ष्य पे आभार हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं विदर्भ विभागीय मच्छीमार के संघ के नाते से इस 11 जिले में जो काम अभी जो अधूरा पड़ा था, 9 साल से यहाँ पे प्रशासक बैठा था विदर्भ विभागीय मच्छीमार संघ पे, पूरा काम पेंडिंग था, प्रशासक यहाँ बैठा था लेकिन कुछ काम हो नहीं पाए। लेकिन मैं विदर्भ विभागीय मच्छीमार संघ के अध्यक्ष के नाते 8/8/2025 को मैं अध्यक्ष बना और अध्यक्ष बनते ही मैंने सारे ज़िले में दौरा मैं कर रहा हूँ। मच्छीमार संगठनाएँ, मच्छीमार संस्थाएँ और जितने भी तालाब है सबका मैं सर्वेक्षण कर रहा हूँ, सबकी माहिती लेके आगे आने वाले समय में, अभी 6 महीने हुआ है मुझे पदभार संभालते हुए, लेकिन मच्छीमार लोगों की जितनी समस्याएं हैं, जो भी समस्या आती है वो मुझे फ़ोन करते हैं। मैं वही जगह पे ऑफिस में बैठता नहीं, अभी ऑफिस का भी काम पूरा हो जाएगा, अगले महीने उसका इनॉग्रेशन रहेगा, आप सबको वहाँ पे आना है। और जतीराम बर्वे साहब का जो सपना था 1963 में, उन्होंने जो विदर्भ विभागीय मच्छीमार संघ का जो स्थापना की थी, उनका सपना आगे लेके जाना है और उसने उनका आशीर्वाद लेके इस भोई समाज को, ढीवर समाज को और कहार समाज को, जितने भी इतने एंटी समाज में आते हैं, सबका प्रतिनिधित्व करने मुझे उनके जरिए एक आशीर्वाद मिला है। वो आशीर्वाद को पूरा करके उनका सपना साकार करने का मुझे मौका मिला है। इसलिए ये जयंती के उपलक्ष्य में मैं सबका आभार और सबको इस जयंती के उपलक्ष्य में सबको मैं नमन करता हूँ। जतीराम जी बर्वे, इनका आज जन्मदिन है और ये जन्मदिन पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। और नागपुर जैसे बड़े शहर में हमने इस हॉल में उसका आयोजन किया। ये पहली बार हो रहा है जो ढीवर, भोई, कहार, कश्यप, इन सभी तत्सम जातियों का यहाँ पर मेड़ावा है। और हमारे आदरणीय यहाँ पर मच्छीमार संघ के अध्यक्ष, आप क्या संदेश देना क्या चाहते हैं समाज को? समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि यदि आपको आरक्षण चाहिए, आपको यदि अपने बच्चों का साजरा करूया। आणि जतीराम बर्वे जी हे कोण होते आपल्या समाजाचे, त्यांनी आपल्या समाजाकरिता काय कार्य केले, त्यांची हिस्ट्री ही सर्व समाजामध्ये प्रत्येक घरामध्ये, प्रत्येक गावामध्ये पोहोचली पाहिजे। आजच्या नवीन पिढीला, नवीन युवा लोकांना माहिती व्हायला पाहिजे। बरोबर। आणि प्रत्येक गावामध्ये जागरूकता एक निर्माण कहार समाज, भोई समाज, ढिवर समाज आहे, ह्या सर्व आज एकत्रित येण्याची हे खूप मोठी आपल्याला आज गरज आहे, संधी आहे। ह्या संधीचा सर्वांनी लाभ घेतला पाहिजे। आज आपल्याला एकजूट दाखवायची आणि एकता दाखवायची आहे, म्हणजे आपण कुठं काहीच कमी नाही, आपला समाज हा। तुमचं नाव? मी सौ शारदा गणेश दूधपचारे, नगरसेविका, नगरपंचायत कुई। हो, वा वा। माझं आज एवढं म्हणणं आहे, कारण की खरंच ताई लोकांनी आणि साहेबांनी मी म्हटलं की आमचा ढिवर समाज खरंच खूप मागे आहे हर गोष्टी। कारण की मी आता राजकारणात आहे म्हणून मला माहिती आहे थोडं की ढिवर समाजाला खरंच खूप मागे लेखतात लोक, पण जतीराम बर्वे आहे म्हणजे पुष्कळशा लोकांना माहीत नाही आहे की साहेब जतीराम बर्वेजी कोण आहेत आणि काय आहे त्यांनी, म्हणजे काय काम केलं, काय नाही बा। ते आपल्या ढिवर समाजाचे ते लोक खासदार म्हणून राहिलेले आहेत। त्यांनी जे कामं केले रामटेक क्षेत्रामध्ये म्हणा
धीवर समाजामधील सर्व बांधवांनी भगिनींनी या धीवर समाजाचे जे कार्यक्रम होतात त्याच्यात सहभागी। यहाँ पे देशपांडे सभागृह में साजरा अच्छा कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा होने वाला है। ये कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। 0 माइल पे सवेरे हमने बर्वे जी के पुतले को माल्यार्पण किया, स्वागत किया उनका बर्थडे केक भी काटा। प्रभाकर जी मांडरे साहब और सबरे संगठन के युवराज जी नागपुरे, दुर्गाबाई शिवर के सभी संगठन के लोग वहाँ पे थे। और मेरा एक संदेश है कि आज प्रेम कुमार गजबे साहब हमको इस बर्वे साहब के अधूरे कार्य को, सपने को पूरा करने के लिए आए हैं। हो सकता है जैसे ईश्वर चिट्ठी से ये चुन के आए हैं, ईश्वर ने इनको भेजा होगा। क्यों बर्वे साहब, तुम्हारा कार्य कहीं पे बहुत बड़े प्रगति भी था, वो दुर्गति पे आ गया। कुछ असामाजिक संगठन के लोगों ने बर्वे साहब के इसको सम्मान को ठेस पहुंचाया और उस ठेस को पूरा करने के लिए और समाज को जागरूक करने के लिए जो हमको शक्ति प्रदान की। और जब हम घर घर जाके, गांव-गांव जाके जो प्रसिद्धि माध्यम के बाबा साहब ने बोला है, सिखा, संगठित व संघर्ष करा, जो हम कार्य किए 15 दिन में, जो भी लोग यहाँ पे आएंगे